बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी के मुतल्लक़ ये सवाल है कि तरावी का वक्त कितना है और तरावी पढ़ते हुए मसहफ़ शरीफ से या मोबाइल से देखकर कुरान शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है। इशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक तक तरावी पढ़ने का वक्त है और पढ़ने की सूरतें भी इस तरह से हैं कि आप चाहें तो नमाज के बाद सारी तरावी एक नशिस्त में एक साथ पढ़ लें, इसकी भी इजाज़त होगी। अगर किसी वजह से आप सारी एक साथ नहीं पढ़ सकते और वक्फे वक्फे से पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो इस तरह भी नमाज तरावी हो जाएगी और फिर आखिर पे जाके आप वितर अदा कर लेते हैं तो पूरी रात की इबादत आपको हासिल हो जाती है। तरावी के साथ जो वितर पढ़ने का मामला है, अगर आप तरावी मुकम्मल करके उसके बाद वितर पढ़ेंगे तो भी वितर हो जाएंगे, वो भी दुरुस्त होगा। और अगर आप वितर पहले पढ़ लेते हैं यानी इशा की नमाज के बाद और तरावी बाद में पढ़ते हैं, उस सूरत में भी आपकी तरावी नमाज भी हो जाएंगी और वितर भी हो जाएंगी। ये उस शख्स के लिए होगा जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है या ख़वातीन घर में पढ़ रही हैं, तो दोनों सूरतें उनके लिए दुरुस्त होंगी। लेकिन जो मर्द हजरात जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे जाके, तो उन्हें फिर जमात को फॉलो करना होगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी वजह से किसी उज़र की बिना पे वो सारी नमाज नहीं पढ़ सकते और उन्हें छोड़ के घर आना पड़ता है, तो फिर जो बाकी रह गई है उनको इख्तियार होगा, वो जिस तरीके से चाहें पढ़ लें। मतलब अगर सारी नमाज उनको वहाँ नहीं मिली, मस्जिद में लेट शामिल हुए थे, कुछ तरावी पढ़ी थी और इमाम साहब ने वितर की जमात शुरू कर दी, तो वो जमात के साथ वितर पढ़ लें और बाकी तरावी चाहें तो मस्जिद में मुकम्मल कर लें, चाहें घर आके कर लें। लेकिन ख़वातीन के लिए पहली वाली सूरतें होंगी कि इन सारी सूरतों को वो फॉलो कर सकेंगी एक साथ वक्फे वक्फे से पूरी रात में, पहले वितर बाद में वितर, ये सारी सूरतें दुरुस्त होंगी और जायज़ होंगी। इनसे नमाज की अदायगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तरावी में कुरान शरीफ पढ़ने के बारे में जो सवाल है, तो तरावी में कुरान शरीफ की तिलावत मोबाइल से देखकर या कुरान शरीफ को हाथ में उठाकर या कोई पारा हाथ में लेकर या सामने किसी चीज़ पे रख कर और उसको देखकर पढ़ना, ये याद रखिए कि अहनाफ के नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इससे नमाज फासिद हो जाएगी। अहनाफ के लफ्ज़ पे ज़रूर गौर कीजिए। मैंने पहले भी चंद चीज़ें समझाई हैं कि जो चीज़ें आप नेट पे देखते हैं और मुख्तलिफ़ पोस्ट मुख्तलिफ़ मसलक के हामिल लोगों की और मुख्तलिफ़ आइमा के फतवे होते हैं, इसी बात से हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें किसी इमाम का मुक़ल्लिद होना क्यों ज़रूरी है और फिर हमें उसका पता होना क्यों ज़रूरी है कि हम कौन हैं। आपको मालूम है, आप ख़ुद भी जब तालीम के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो आपको ख़ुद नहीं पता होता कि हम किस इमाम की पैरवी कर रहे हैं। और जब किसी का हमें पता ही नहीं होगा कि हम पैरवी किसकी कर रहे हैं, तो ये भी एक रूहानी नसब है, एक जिस्मानी नसब की तरह, कि जब आपको अपने बाप दादा का ही नहीं पता तो आपकी पहचान क्या है, कौन आपको समझेगा कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं। तो इसी तरीके से ये जो रूहानी नसब है हमारा, ये रूहानी नसब हमारे आइमा तक जाता है और ये हमें हमारे ईमान तक पहुंचाता है और उसमें मजबूत रखता है। हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि हम किस फ़िक़्ह के पैरोकार हैं और कौन इमाम हमारे मुक़्तदा हैं जिनकी हम तक़लीद कर रहे हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं। इसके बग़ैर आपके मसाइल दुरुस्त नहीं हो सकती, आपकी इबादत दुरुस्त नहीं हो सकती, वरना ऑल टाइम आप शशो पंच का और इंतशार का शिकार होकर अपनी बातें ज़ाया कर बैठेंगे। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि अहनाफ के मज़हब के मुताबिक मोबाइल से देखकर कुरान शरीफ पढ़ के तरावी पढ़ना या कुरान शरीफ या सिपारा लेकर उसको देखकर कुरान शरीफ पढ़ना या सामने किसी टेबल या किसी चबूतरे पे रख के जहाँ से नज़र आ रहा हो वहाँ से देखकर और उसको किसी को कह के पलटा लें सफ़ा या ख़ुद पलटें, ये सारी चीज़ें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और इनसे नमाज फासिद हो जाती है, हमारी नमाज इससे नहीं होगी। जो लोग इस बात को आपस में आजकल लड़ाई बना रहे हैं, ये भी बहुत ज़ोर शोर से ये मसला आजकल पिछले चंद सालों से डिस्कस हो रहा है। अब मर्द हज़रात तो अपनी जगह पे हैं, वो ख़वातीन घर में जिनके तलफ़्फ़ुज़
इल्ला माशाअल्लाह इंतहाई ख़राब हैं, जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता। और पहले मैंने अर्ज़ किया कि उनको इमामत के मसाइल का भी नहीं पता होता, वो बस खड़ी होती हैं और सुब्हानक अल्लाहुम्मा से बुलंद आवाज़ से पढ़ते पढ़ते अस्सलामु अलैकुम तक पहुँच जाती हैं, और उसी में वो कुरान करीम और 101 गलती कुरान करीम के तलफ़ुज़ में ऊपर से देख के पढ़ने में भी होती है। तो ये उन ख़वातीन के साथ भी धोखा है जिनको जमा करके नमाज़ पढ़ाई जा रही है, और अपने साथ भी धोखा है कि आप दूसरों को क्या तासुर दे रही हैं कि आपके पास इल्म है, दीन है, आप ये सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो वो बेचारे जो लोग अनपढ़ हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, वो तो आप पे भरोसा किए हुए हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस इमाम के पैरोकार हैं और किन का क्या फतवा है। अब इस पे जो अमल देखा जा रहा है और जिसकी वजह से ये इख्तिलाफ लोगों के माबैन हो रहा है, वो ये है कि हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक इस चीज़ की इजाज़त है कि नमाज तरावी में कुरान करीम को अगर पढ़ना है तो वो एक दौलत हासिल होगी तिलावत की, और मतलब उससे लोग महरूम नहीं रह सकेंगे। तो इस तरीके से वो तिलावत करके नमाज तरावी पढ़ लेते हैं, तो वो इजाज़त देते हैं और इसकी बेस बनाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस अमल को कि आपने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़कवान को इसकी इजाज़त दी थी कि वो इस तरीके से तिलावत करे और आप उससे के पीछे नमाज़ पढ़ती। तो इसके अंदर तो अगर हम उसके सबूत लाएंगे, बहस करेंगे, तो वो एक तवील चीज़ हो जाएगी। सिर्फ इतना मुख्तसर सा समझ लीजिए कि हमारे बर्रे सग़ीर में, पाक व हिंद में अक्सरियत अहनाफ की है, इसलिए यहाँ ऐसा अमल देखने को कम मिलता है। और जो बंदा लाके इंतशार पैदा करके लोगों के ईमान के अंदर खलल अंदाज़ी करता है, वो इंतहाई दर्जे का शरपसंद इंसान कहलाता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा फतवा देना या किसी चीज़ को ओपन करना है तो फिर उसको पूरी डिटेल लानी चाहिए कि ऐसा करना किस इमाम के नज़दीक दुरुस्त है, किस इमाम के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अक्सरियत अहनाफ की है। जो लोग हज़रत इमाम आज़म के पैरोकार हैं वो ऐसा अमल नहीं करेंगे, उनकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। अब अगर इस पे कोई सवाल करेगा कि नमाज हज़रत इमाम आज़म की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है, तो ये फ़जूल से सवालात होंगे। जब आप इन ज़ाब्तों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर बराए करम किसी कामिल उस्ताद के पास बैठें जो आपके जहन को क्लियर कर सके, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, आपको इल्म की रोशनी अता कर सके। तो बहर कैफ हर मुक़ल्लिद शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने इमाम के मसाइल को, अहकाम को और उनकी फ़िक़्ह को फ़ॉलो करे। तो इसके मुताबिक हमारी नमाज ऐसा नहीं होगी। क्यों कि जब आप नमाज में कोई ऐसा काम करते हैं, आपने अपनी फ़िक़्ह की किताबों में देखा कि वहाँ ये लिखा है कि जब आप नमाज के अंदर कोई ऐसा अमल कर रहे होते हैं जिसको देखकर देखने वाले को ये नहीं लगता कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसको अमले कसीर कहा जाता है, और अमले कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। अब आप नमाज की हालत में हैं और यूं पकड़कर आप सफ़े पलट रहे हैं और आप मोबाइल को टच कर रहे हैं बार बार और अपना मुतलुबा पेज ओपन कर रहे हैं, तो ये अमले कसीर है। इमाम आज़म के नज़दीक ये अमले कसीर है और आपकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप वो कीजिए जो आपके इमाम ने फरमाया है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु व रसूलुहु बिस्सवाब।